ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। एमपी की बची 5 सीटों पर भी अब उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। बालाघाट से भारती पारधी को टिकट दिया गया है। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू पर इस बार दांव लगाया गया है। एक और बार अगर बात उज्जैन की जाए तो अनिल फिरोजिया को यहां से टिकट मिला है। धार से सावित्री ठाकुर को और इंदौर से शंकर लालवानी, ये 5 बचे हुए नामों पर दूसरी लिस्ट में नाम आगे किए हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है। 5 नाम बालाघाट से भारती पारधी को इस बार उतारा गया है, तो वहीं छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, उनके सामने कांग्रेस से नकुल नाथ होंगे। उज्जैन की अगर बात की जाए तो अनिल फिरोजिया को यहां से उतारा गया है। साथ ही धार की अगर बात की जाए तो सावित्री ठाकुर को यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश में ये 5 नाम बचे हुए थे। मंत्रियों को यह कहा गया था कि अपनी पसंद के 2-2 सीटें दीजिए। लोकसभा चुनाव अगर नहीं लड़ सकते हैं तो आप विधानसभा लड़िए, विधानसभा नहीं तो आप और निचले स्तर पर लड़िए, लेकिन चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। और उसके बाद सभी ने, जिनका राज्यसभा सदस्य खत्म हुआ था, जिनको नहीं मिला है, सब अपनी अपनी सीटें ढूंढ रहे थे। और वैसे में पीयूष गोयल को ये मुंबई से नॉर्थ से टिकट मिला है, अनिल बलूनी को पौड़ी गढ़वाल से टिकट मिला है। आगे आने वाली सूची में आपको धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी देखने को मिलेगा। अब ये कयास जरूर रहेगा, क्या निर्मला सीतारमण भी चुनाव लड़ेंगी, ये रहेगा। हो सकता है एस जयशंकर को न लड़ाया जाए, लेकिन निर्मला सीतारमण की भी इसी तरह की बात हो रही है। तो बिल्कुल देखिए किस तरह से दूसरी सूची में कई नामों को शामिल किया गया। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 5 बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। एक बार फिर नाम आपको दोहराते हैं। बालाघाट से भारती पारधी को टिकट दिया गया है। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, नकुल नाथ के इस बार सामने होंगे। बात अगर उज्जैन से की जाए तो अनिल फिरोजिया को टिकट दिया गया है। और साथ ही धार से अगर बात की जाए, चिराग पासवान और पशुपति पारस का एक तरह से टकराव था, वो खत्म हुआ है। तो कल हो सकता है कि बिहार की पूरी लिस्ट आ जाए, जदयू भी अपनी जारी कर दे और एनडीए का पूरे घटक दल। तो बिहार एक बड़ा स्टेट है जहां से उम्मीद है। इसी तरह से यूपी के लगभग 20 सीटें बची हुई है। 51-52 बीजेपी ने घोषित कर दिया, 10 सीटें करीब करीब अपने एलाइज को देंगी। तो वहां से भी 15 से 20 सीटें हैं, वो घोषणा होनी बाकी। उड़ीसा की सीटें अभी तक एलाइज तय नहीं हुआ है। देखिए वहां भी बीजेडी के साथ अभी चर्चा जारी है, इसलिए उस सूची को रोका गया है। जहां से धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव लड़ना है, संबित पात्रा को चुनाव लड़ना है, तो कहीं ना कहीं बीजेडी को इसलिए होल्ड करके रखा गया है। उड़ीसा को अगर वो तय हो जाता तो वहां से भी सूची आ जाएगी। तो बिल्कुल देखिए बात की जा रही है किस तरह से इस संतुलन बिठाने की जो बात है इस दूसरी सूची में वो भी की गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर नामों पर गौर किया जाए तो बालाघाट से इस बार भारती पारधी को बीजेपी ने उतारा है। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू जो नकुल नाथ के सामने इस बार होंगे चुनावी मैदान में, कमलनाथ के सामने भी वो रहे हैं। उज्जैन की अगर बात की जाए, अनिल फिरोजिया पर दाव एक बार फिर पार्टी ने लगाया है। धार की बात की जाए, सावित्री ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। यानी कि जो 5 सीटें बची हुई थी, बीजेपी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ किस तरह से जातिगत जो संतुलन है वो बनाने की कोशिश भी हमने देखा पहली सूची में की गई। और दूसरी सूची जो 5 सीटें बची हुई थी उस पर भी स्ट्रैटेजी हुई। लगातार बैठकों का दौर चला, चाहे भोपाल की बात की जाए, भोपाल से लेकर लगातार दिल्ली तक बैठकें हुई। और उसके बाद ये दूसरी सूची नाम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। देखिए बालाघाट से भारती पारधी को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो साथ ही छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू इस बार चुनावी मैदान में होंगे। आपको बता दें ये पहले भी चुनाव छिंदवाड़ा से लड़ चुके हैं और कमलनाथ के सामने भी ये चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार जहां कांग्रेस ने नकुल नाथ को फिर छिंदवाड़ा से उतारा है तो उनके सामने विवेक बंटी साहू चुनावी मैदान में होंगे। इंदौर से शंकर लालवानी, कयास लगाए जा रहे थे, कई बयान भी सामने आए थे, कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सामने आया था। उसके बाद तमाम कयास लगाए जा रहे थे। सहयोगी प्रमोद मेरे साथ जुड़ गए। प्रमोद, ये 5 बची सीटों पर नाम क्लियर हुए, किस तरह से संतुलन देख रहे हैं आप इन 5 नामों में? देखिए जो कयासबाजी लगाई जा रही थी नामों को लेकर, वही नाम इस लिस्ट में सामने आए हैं। और लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, कैलाश विजयवर्गीय ने जो पहले जो कहा था कि नाम कट गया शंकर लालवानी का, फिर बाद में कहा था मैं मजाक कर रहा हूँ, और वो कैलाश विजयवर्गीय की दूसरी बात मजाक वाली सही निकल गई है। इंदौर से शंकर लालवानी, धार से जो ऐसी सीट है वहां सावित्री ठाकुर को दिया गया। ये बिल्कुल एकदम प्रेडिक्शन से परे है। और हो सकता है इंदौर में जो महिला को टिकट देने का जो प्लान था वो धार में शिफ्ट किया गया है। अब उज्जैन में अनिल फिरोजिया जो ऐसी सीट है और यहाँ से सिटिंग एमपी है,
उन्हीं को, अनिल फिरोजिया को फिर से भरोसा जताया गया है। छिंदवाड़ा से ये उम्मीद लगाई जा रही थी और छिंदवाड़ा से वही नाम पर दावा देखिए बीजेपी ने लगाया है। बंटी साहू ये जिलाध्यक्ष भी रहे और बड़े नेता माने जाते हैं कुल मिलाकर। और इसके अलावा बालाघाट से भारतीय पार्टी को मौका दिया गया। यहाँ से बहुत सारे कयासबाजी चल रही थी कि मौसम बिसेन को दिया जा सकता है, गौरीशंकर बिसेन को भेजी है, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय पार्टी को 5 सीटें मध्य प्रदेश तो 5 जो सीटें बची हुई थी प्रमोद, बिल्कुल उन नामों की ऐलान हुआ है। और जिस तरह से आप भी कह रहे थे कि बयानबाजी जो चल रही थी, कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद यह स्पष्ट हो रहा था कि महिला को इंदौर से उतारा जाएगा, लेकिन जो शंकर लालवानी है उनको फिर वहीं से उतारा गया है। और यह भी अब आपसे मैं समझना चाहूंगा कि बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि 28 सीटों से ज्यादा हमारी बची एक जो सीट जो छिंदवाड़ा थी उस पर जोर है, उसी पर लगातार केंद्रित था, पूरी सियासत वहां नजर आ रही थी। एक बार फिर विवेक बंटी साहू को देना, किस तरह से आप कयास देख रहे हैं? और ये 5 नाम, इन पर किस तरह से स्ट्रेटेजी तैयार की गई? क्योंकि हमने पहली सूची में देखा ज्यादातर नामों का ऐलान हुआ प्रमोद, दूसरी सूची में 5 बचे हुए नाम थे। और सबसे पहले छिंदवाड़ा से मैं शुरू करूंगा, ये सियासी समीकरण समझाइए, किस तरह से एक बार फिर विवेक बंटी साहू पर जो दाव लगाया है, क्या स्ट्रेटेजी इसको लेकर बनाई गई है प्रमोद? देखिए, अब बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सभी 29 जो लोकसभा सीट है वहां पर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। पहले 24 सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट का ऐलान किया था और 5 जो बची थी उन पर नामों का ऐलान कर दिया। 5 में से खास बात यह है कि 2 पर बीजेपी ने अपने जो सिटिंग एमपी हैं, सांसद हैं, उनको रिपीट किया गया है। उज्जैन से अनिल फिरोजिया को बरकरार रख दिया। इंदौर से कयास चल रहे थे, कयासों पानी फिर गया, शंकर लालवानी को एक बार फिर से मौका दिया गया। जबकि 2 जो सीटें हैं, धार और बालाघाट, वहां पर देखिए महिला चेहरे उतारे गए हैं। और इसके अलावा छिंदवाड़ा से ये एक इंपॉर्टेंट सीट है और यहां से बीजेपी की पूरी नजर है सीट को जीतने की, क्योंकि 40 सालों से लगभग बीजेपी छिंदवाड़ा नहीं जीती है। लास्ट इलेक्शन 2019 का था, तब मध्य प्रदेश की 29 में से 28 बीजेपी जीत गई थी, लेकिन एकमात्र कांग्रेस पार्टी की झोली में गई थी और बीजेपी वहां पर नहीं जीत पाई थी। यहां पर बंटी साहू को उतारा गया। वो लगातार कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं और अब एक बीजेपी ने ऐसे कार्यकर्ता को मौका दिया गया जो पार्टी के लिए छिंदवाड़ा में काम करता है। एटमॉस्फेयर कोई भी रहा हो, तो कुल मिलाकर 5 में से देखिए छिंदवाड़ा में कोई बड़ा नाम नहीं दिया गया, लोकल कैंडिडेट को तवज्जो दी गई। इसके अलावा धार और बालाघाट में महिला चेहरे उतारे गए और उसके अलावा उज्जैन और इंदौर में बरकरार रखे गए नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता देता हूं। पिछले दिनों आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी से एक नेता आए थे गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी। कहा जा रहा था आदिवासी चेहरे हैं, धार से इन्हें टिकट दिया जा सकता है, लेकिन नहीं दिया गया टिकट है। आने वालों को नहीं दिया गया। 2 महिलाओं को उतारा गया। इंदौर से बरकरार रख दिया शंकर लालवानी को। पिछली बार वो लाखों वोट के मार्जिन से जीते थे। और अनिल फिरोजिया देखिए वो फिटनेस चैलेंज को लेकर बड़े सुर्खियों में आए थे। और उनका टिकट 2nd सूची में आया है। मंथन तो चला था इन 5 सीटों को लेकर, लेकिन 2 पर बीजेपी ने बरकरार रखा है। बाकी जगह जो नाम प्रमोद, अब मुझे एक समीकरण जरा आप ये समझाइए कि बीजेपी के स्वभाव को अगर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, हालांकि करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन छिंदवाड़ा में हमने देखा, आप भी लगातार छिंदवाड़ा की दौड़ कर रहे थे, वहां पूरी सियासत पर नजर बनाए हुए थे। मुझे ये बताइए कि हम देखते हैं बीजेपी के स्वभाव को कि जब जिस सीट पे उसका ज्यादा जोर होता है वहां वो चौंकाने वाला नाम देती है। पिछली बार भोपाल में हमने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम देखा था। छिंदवाड़ा में इस बार फिर विवेक बंटी साहू पर दांव लगाना, किस तरह से यह स्ट्रेटेजी बनाई गई है? क्या आपको नजर आता है इस नाम के पीछे? देखिए, आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में एक घटनाक्रम चला था कि नाथ फैमिली टर्न मारने वाली है। बीजेपी से उनके कनेक्शन और संपर्क की खबरें आई थी। बेशक। और ये अंदर खाने की खबर है कि कमलनाथ ने एक इंटरनल सर्वे कराया है, जिस सर्वे में नकुलनाथ की हालात ठीक नहीं है। भले ही विधानसभा चुनाव में वहां पर लगभग सभी सीटें 100% सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं, लेकिन बावजूद इसके और जनता ने सर्वे में इस बात को स्वीकारा है कि केंद्र और एमपी में बीजेपी की सरकार है, तो अब छिंदवाड़ा का डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा। और बहुत सारे कयासबाजी संपर्क भी चले, लेकिन कुल मिलाकर
नाथ का दिल बीजेपी से जुड़ ना पाया। भले ही नाराज हो रहे कांग्रेस से, लेकिन अब तक कांग्रेस में बरकरार है और स्थानीय रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने लोकल कैंडिडेट को मौका दिया है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय वहां कई दिनों डेरा डाले रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके बयान बड़े गोलमोल होते हैं, गुगली वाले होते हैं और सीधे बोल्ड करके जाते हैं। और स्थानीय लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंगली जो लड़ाई लड़ रहे थे लगातार, विवेक वंटी साहू, उनको मौका दिया गया है और ताकि स्थानीय लोगों को ये लगे भाव कि बाहरी को नहीं दिया गया। यदि बीजेपी को बाहरी को देना होता तो वो नाथ फैमिली में से किसी एक को एंटर करा देते और वो सीट बीजेपी अपने खाते में ले लेती। लेकिन वो अपने कार्यकर्ता को, जो बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस का नारा बुलंद करती है, वो अपने कार्यकर्ता को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, उसको नाराज नहीं करना चाहते थे। एट द एंड लोकल जो संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता है उसको मौका दिया। कल मैं एक छिंदवाड़ा के एक बीजेपी नेता से बातचीत कर रहा था, वो कह रहे थे हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे यदि कमलनाथ या नकुलनाथ आते, बट हम चाहते हैं छिंदवाड़ा से जो काम कर रहे हैं बीजेपी का उनको मौका दिया जाए, तो कम से कम वो कार्यकर्ता में एनर्जी बनी रहेगी लोकल कैंडिडेट को मौका मिलने से। देखिए, कुछ दिन पहले आपको याद होगा, 5-6 महीने पहले मैंने एक रिपोर्ट रिलीज की थी कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक जो हिस्सेदारी है महिलाओं की वो कम हुई है, लेकिन बीजेपी ने इस बार जोर दिया है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाए ताकि आधी आबादी को बड़ी तादाद में सम्मान मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। महिलाएं ज्यादा से ज्यादा यदि पार्लियामेंट पहुंचेंगी तो वहां से कानून बनते हैं और इसीलिए उनके हितों का ज्यादा से ज्यादा महत्व। और अब देखिए, महिलाओं का भावनाओं को बेहतर टच कर सकती है, समझ सकती है, लिहाजा ये मोदी का जो विजन है कि आधी आबादी को ज्यादा हिस्सेदारी देनी है, और इसीलिए आप देखेंगे तो धार जो ट्राइबल जिला कहा जाता है और बैतूल, वहां से महिला कैंडिडेट उतारे गए और दूसरी 2 सीटें उज्जैन और इंदौर से। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखा गया है। हालांकि अगर बीजेपी को समझे तो मध्य प्रदेश में सभी 29 नाम क्लियर करें। अब देखना होगा कि कांग्रेस जो बची सीटें हैं वहां कौन से फैक्टर्स जो है उस सूची में लाएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका प्रमोद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।